ये जो विज्ञान भैरव तंत्र शिव के द्वारा देवी पार्वती को दिया गया अद्भुत योग साधना का एक अद्भुत ज्ञान है। इन्होंने जो 112 तंत्र बताया है, तो जब पार्वती देवी शिव से कहा कि ओ शिव, ओ शिवा, आपका यथार्थ स्थिति क्या है। उनको उसको संदेह था कि ये शिव कौन है, शिव क्या है। तो उन्होंने पूछे कि आपका यथार्थ स्थिति क्या है, तो ये विश्व का रहस्य क्या है और ये विश्व का मूल क्या है। ऐसा मतलब अद्भुत क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा कि इस स्थल और काल के अतीत क्या है। रूप, ये जो रूप और नाम, ये सब का अतीत क्या है और आपका निज स्वरूप क्या है। तो ये जो है ये हमें मतलब परिपूर्ण तरीका से मुझे अवगत कराओ कि आपको हम कैसा जाने, कैसा आपको अनुभव करें, आपका अस्तित्व, आपका स्वरूप क्या है। तो ये जो है शिव ने फिर पार्वती को पूरा अपना को जानने का और उस अनुभव करने का अद्भुत जो है तंत्राएं बताए कि वो 112 तंत्राएं बताए। अभी पूरा विश्व में कहीं भी जिस तरह भी अगर हम उस अतीत को हम अनुभव करते हैं कोई, इस 112 तंत्रों में से कोई ना कोई एक तंत्र है। सुन रहे हैं ना मैडम सब? यस 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 ओके। मैम। सो विज्ञान भैरव तंत्र का ये जो 3 वर्ड्स है, विज्ञान भैरव तंत्र। तो विज्ञान भैरव तंत्र का तंत्र मीन्स एक तरीका, तंत्र मीन्स एक तरीका। ठीक है। तो विज्ञान, विज्ञान बोलने से चैतन्य, विज्ञान मीन्स चैतन्य। भैरव बोलने से उस चैतन्य की परिधि की अतीत, उससे परे, उस चैतन्य से, उस चैतन्य की उस परिधि से परे जो स्थिति है, वो प्रज्ञा तल जो है, उस प्रज्ञा तल में हम प्रवेश करने का वो एक पद्धति है, मतलब एक तरीका है। तो ऐसा शिव ने पार्वती जी को 112 तरीके बताए। सर उसमें प्रज्ञा से तल यानी क्या होता है? प्रज्ञा क्या, तल यानी प्रज्ञा तल। प्रज्ञा तल मीन्स वो चैतन्य से अतीत है, अनंत शून्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत अनुभव है। उसको हम व्यक्त नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शब्दों से अतीत है। उनको हम दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रूप से अतीत है। वो तल, उस तल में, उस तल ही उनका निज स्वरूप है, यथार्थ रूप है, यथार्थ स्वरूप है, स्थिति है। उस तल में, उस स्थिति में प्रवेश करने का, उस तल में प्रवेश करने का ये जो तरीकाएं हैं, उसको ही बोलते तंत्रा। और हर तंत्रा बहुत वैज्ञानिक होता है। और जितना वो वैज्ञानिक, जितना ये प्राचीन है, उतनी ही आधुनिक है जब उनको हम अभ्यास करेंगे। ये हजारों सालों से प्राचीन से है, बहुत प्राचीन है। और 10,000, 5,000 उससे भी प्राचीन है, लेकिन अत्याधुनिक भी है जब हम अभ्यास करेंगे। उसमें पार्वती को शिव ने उत्तर देते हैं कि पार्वती को कभी शिव ने ऐसा मतलब उत्तर नहीं दिया कि उसको कुछ, जैसा कि हम अक्सर देते हैं। अगर हमें अगर कोई पूछा कि आपका यथार्थ स्थिति क्या है, तो हम बोलेंगे, वर्णन करेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा बोलेंगे।
लेकिन शिव ने ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अभी हम किसी देवी देवताओं का बारे में पूछते हैं कि वो देवता कैसा है, बोलने से उसका हम पूरा स्वरूप बताएंगे कि वो ऐसा है, वैसा है, ऐसा है करके। लेकिन शिव ने ऐसा नहीं। उनका हर एक जो जिसको संदेह को निवारण करने के लिए उन्हें एक तंत्र दिया कि ये ऐसा करो, बस तुम आप अनुभव करेंगे। ठीक है। वो अपना यथार्थ स्थिति, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, नहीं बोले वो। आप सीधा, आप डायरेक्ट आप अभ्यास करके आप जान लीजिए। जब आप तंत्र करेंगे वो अनुभव हो जाएगा। तो वो तंत्राएं बताए, उसमें बताया, बोलते वो तेजस्विनी, ये अनुभव जो हमारा जो निज निज स्थिति का अनुभव का उदय वहां होगा जहां दो श्वासों का बीच, जो हमारे उच्छ्वास और निश्वास, जो उच्छ्वास हम ले रहा है और निश्वास जो हमें छोड़ रहा है, जहां उच्छ्वास का अंत होता है और जहां निश्वास का आरंभ होता है, उस वो बीच में जो गैप है वहां पर मुझे प्राप्त करोगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जनरली श्वास कितना होता है, कितना, क्या बोलते हैं श्वास को, हम क्या बोलते हैं, कितना श्वास बोलते हैं, बताइए, किसी का आइडिया है? नहीं, हम 24 उच्छ्वास घंटे और का। निश्वास बोलते हैं। उच्छ्वास और निश्वास बोलते हैं, कितना होता है? 24,660। नहीं, वो तो पर डे होता है, पर डे हाँ, काउंट है। एक्चुअली श्वास कितना होता है, हम जनरली क्या बोलते हैं, उच्छ्वास और निश्वास, कितना श्वास है? दो होती एक है मिनट का 15-16। दो, दो होता है कि उच्छ्वास हाँ, और दो निश्वास लेना बोलते और हैं, छोड़ना। है ना? इनहेलेशन हाँ एक्सहेलेशन। ना। हाँ, तो दो। हम कितना 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 श्वास है बोलते हैं? दो, है ना? एक्चुअली श्वास एक ही होता है एक ही वन होता वन है। जी, एक ही। वन। ठीक है, तो ये है श्वास। ठीक है, ये है। तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होके ऊपर तक गया अंदर, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट होके नीचे आए। जब नीचे यहाँ से स्टार्ट होके तो भीतर जाता है, उसे हम उच्छ्वास बोलते हैं। फिर वही सांस जब यहाँ से स्टार्ट होके बाहर की ओर आता है, उसे हम निश्वास कहते हैं। श्वास कितना होते हैं? एक। एक। ठीक है, तो यहाँ से जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है भीतर की ओर जाने का, और जहां स्टार्टिंग पॉइंट है बाहर आने का, उस गैप, ठीक है, वो पॉइंट में मुझे प्राप्त करोगे। ये अभ्यास करना होता है। तो ये हमें वो सीधा मतलब तंत्र बोलते हैं कि मुझे अनुभव करना है तो ये तंत्र करो, ऐसा करो। ठीक है, वो सीधा बोलेंगे कि आप ये करिए तो वो अनुभव हो जाएगा आपको। तो एक बार फिर से वैसे ही, समझाइए ना, एक बार फिर से समझाइए ना। फिर से समझाते? ठीक है, और एक बार बोल देते। देखिए ये हम एग्जाम्पल बोलते हैं, ये हमारे व्रत है। ओके, तो हमारा वीडियो आपको नजर आ रहा है मैडम, क्लियर? यस। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक आ है, रहा है। ठीक है। तो ये व्रत है, तो ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, आप अंदर में आप सर्च करिए। तो वो बोलता है कि भीतर, जो भीतर उच्छ्वास जा रहा है, उच्छ्वास जहां शुरू हो रहा है वहां, और निश्वास जहां से शुरू हो रहा है वहां, वो पॉइंट हमारा स्थिति है, मैं वहां प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप अभी अपना आपको जो है हमको साधना करना है कि सांसों का, इस सांस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये उच्छ्वास कहाँ से शुरू हो रहा है, उस पर हमको कॉन्सेंट्रेट का धारणा करना पड़ेगा, ध्यान वहां लगाना पड़ेगा कि इस सांस
भीतर यहां से कहाँ स्टार्ट हो रहा है भीतर की ओर जाने के लिए, और भीतर जो चले गया और भीतर से बाहर आने के लिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हमको पकड़ना है। समझ गए ना मैडम ये चीज अच्छे से? थोड़ा Any सा doubt? म्यूट लेट कर दीजिए, लेट ज्वाइन आवाज किया आ ना रही है तो पीछे थोड़ा से बहुत। तभी म्यूट करवा दीजिए। कीजिए। देखिए ये नहीं। बहुत अद्भुत टेक्निक है, बहुत डीप नहीं बढ़िया से सुनिए ना समझना सर, है। हाँ सुनिए ना सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना तो श्वास और निश्वास विश्वास थोड़ा अल्पेश जी सबको म्यूट कर दीजिए आप। किया आवाज मैंने। आ रहा है? हाँ ओके। देखिए देखिए हम बोलते हैं हमारा सांसें, बोलते हैं कि सांस एक होता है, वो सांस जब भीतर की ओर जाते तो हम उच्छ्वास बोलते, सांस जब बाहर आते तो निश्वास बोलते। ठीक है? ठीक है तो सर। हाँ, ये सांस हम कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, स्टार्ट कहाँ होता है, यहां से तो अंदर जा रहा है तो अंदर कहाँ स्टार्ट होता है? ठीक है, जहां भीतर की ओर स्टार्ट होते हैं वहां कंसंट्रेट करना है। तो यहां से जो है वो भीतर की ओर जा रहा है, बाहर से यहां से भीतर की ओर जा रहा है और यहीं से स्टार्ट होके बाहर आ रहा है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन उन दोनों सांसों का जो स्टार्टिंग पॉइंट पर होना, उच्छ्वास का स्टार्टिंग पॉइंट और निश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है? यहां आ रहा है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट में मुझे प्राप्त करोगे, ये पार्वती को शिव ने बताया एक तंत्र। फिर उन्हें इसी चीज को फिर से बताया कि जब सांस नीचे से ऊपर की ओर, जब नीचे आ गए ऊपर की ओर जहां शिफ्ट होता है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है और भीतर भीतर की ओर बाहर से भीतर की ओर जहां शिफ्ट हो रहा है, जहां से मूव कर रहा है, और भीतर से फिर बाहर की ओर कहां से आ रहा है, उस पॉइंट को हमको प्राप्त करना है। इसको आप ध्यान से आप समझिए, बहुत डीप और रहस्यमय है ये मतलब ऐसा मतलब नहीं है शिव को प्राप्त करना। और शिव जो है इस अद्भुत अभ्यास को स्वयं पार्वती कहने पर, पूछने पर उन्होंने पार्वती के द्वारा हम सब के उद्धार के लिए दिया गया अद्भुत ज्ञान विज्ञान है ये। शिव कोई रूप नहीं, वो एक स्थिति है, प्रज्ञान तल बोलते हैं उसको। ना वहां कोई रूप है, ना चैतन्य है, कुछ है, एक स्थिर अद्भुत आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप है। वो उसको प्राप्त करने के लिए हम जो है ये अभ्यास करना है। इस तरह 112 अभ्यास बोले। और इसी को अगर हम पहले अभ्यास में बोले कि जहां से उच्छ्वास का शुरुआत होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां निश्वास का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, भीतर से बाहर से भीतर की ओर कहाँ शुरू हो रहा है सांसें, भीतर की ओर जाना, और भीतर की सांस कहाँ शुरू होकर बाहर आ रहा है, इसको अभ्यास करना है। और उस दोनों सांसों का शुरुआत जहां हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हमको पकड़ना है, वहां पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। जहां सांसें ये सांसें भीतर की ओर जाके जहां रुक जाती है और बाहर आके कहाँ रुक जाती है, बाहर पूरा ही सांसें आप छोड़ दिए, अंदर भीतर की जो जाने वाले सांसें और बाहर आने वाले सांसें जहां पर विलीन हो जाते हैं, मतलब सांस कहीं अगर भीतर जाता है तो उच्छ्वास है, बाहर निकलता है तो निश्वास है, मतलब वो दोनों जब एक हो जाते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। जहां सांस स्थिर हो जाते हैं
वो दोनों सांस नहीं रहते उधर, ना उच्छ्वास रहते ना निश्वास रहते, थम जाते। वो जो दोनों सांस जब थम जाते तो एक हो जाते, उधर ना उच्छ्वास रहते ना निश्वास रहते। उस जो थम जाते हैं वो दोनों सांस जब मिल जाते, एक होके रह जाते, उस पॉइंट को आप जो है मुझे वहां पर उस स्थिति में मुझे प्राप्त करोगे, मुझे अनुभव करोगे। ये अद्भुत जो है सांसों का जो तंत्र जो बताए, ये अद्भुत तंत्र है। ये बुक आपको भी मिलेंगे तो उसको आप बहुत तौरोली पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए कि ये ध्यान का अद्भुत स्थिति में आपको लेके जाएगा। उस वो गैप, वो अचंचल स्थिति, वहां पर कोई मतलब ना उच्छ्वास रहेगा ना निश्वास रहेगा, दोनों स्टॉप हो गया, ना उच्छ्वास भी नहीं निश्वास भी नहीं, स्थिरता है, निर्मल है। तो वो स्थिति में हमको वो अभ्यास करना है। ये तीन हम बताए आपको, तो इस पर हम अभी आप बढ़िया से जो है और एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पहला बोला, आप जो है हमें वहां पर उस स्थिति में आप अनुभव करेंगे जहां उच्छ्वास का जो शुरुआती पॉइंट है और निश्वास का शुरुआत है, वो दोनों का शुरुआत पॉइंट पर जहां शुरू होता है उच्छ्वास शुरू होने का और निश्वास शुरू होने का, उस पॉइंट में मुझे आप प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट बोले, जहां ऊपर से मतलब नीचे से उच्छ्वास भीतर की ओर, नीचे जो निश्वास उच्छ्वास के में जहां बदलता है और उच्छ्वास निश्वास में जहां बदलता है, अपना बदलाव लेता है, उस बदलाव में मुझे प्राप्त करोगे। ये समझे मैडम आप लोग? किसी का कोई डाउट? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नो डाउट ओके। तो अभी समझ तो गए, उच्छ्वास पर हम उसको अनुभव कैसे करें? नहीं, वो समझ तो प्रैक्टिस गए। करना है, प्रैक्टिस करना है, यही तो तंत्रा है। तंत्रा अच्छा। मीन्स आप प्रैक्टिस करना है, हम्म हम्म उसको हम्म। अपना अनुभव अपना अंदर सर्च करना है, उसको पकड़ना है आप, दैट इज तंत्रा। ठीक है। अभी आप दूसरा जो हम बताए, जहां उच्छ्वास निश्वास में बदलता है और निश्वास उच्छ्वास में अपना बदलाव करते हैं, उस बदलाव में आप कॉन्सेंट्रेट करना है। उस बदलाव कहाँ हो रहा है हमारे भीतर, तो उस बदलाव को हमको पकड़ना है। तो उस बदलाव जहां बदलते हैं वो वहां पर वो हमें प्राप्त होगा। और ये बुक हर कोई लीजिए, जब आप इतना साधना करना है और उसमें तरोली एकदम डीपली आपको बढ़िया से समझ जाएंगे। बुक का नाम क्या है सर? विज्ञान भैरव तंत्रा, नोट कर अमेजोन पर लीजिए। मिल जाएगी? जी उसकी अमेजोन पर मिल पीडीएफ, जाएगी? हाँ, उसकी मिलेगा मिलेगा मैडम आपको। पीडीएफ पीडीएफ मिलेगी अभी के हाँ हमको? मिलेंगे आपको, बिल्कुल आ, आ, मिलेंगे। यहाँ से मिलेगी क्या? नहीं, आपको पिरामिड सोसाइटी में भी ये मिलता है मैडम। कौन सी सोसाइटी में? ये प्रज्ञा पब्लिकेशन है, अच्छा अच्छा। प्रज्ञा पब्लिकेशन मैं है। पूछताछ करती हूँ, मिलता है क्या मोहतर फाउंडेशन में? जी विज्ञान भैरव तंत्र अमेजोन में तो है। हाँ, होगा मैडम। नाम एक बार बताइए सर। विज्ञान भैरव तंत्रा। ओके। तो ओरिजिनली पब्लिश्ड द बुक ऑफ सीक्रेट्स, ये है ये क्या? इंग्लिश वर्जन है। यही है क्या सर? इंग्लिश, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, ये ओशो जी का है। और है क्या श्री विज्ञान भैरव तंत्र द असेंट करके एक है, देखिए ये। हाँ, विज्ञान भैरव तंत्र 300
₹20 है इसका चार्ज। हाँ, हो सकता है मैडम। और यही है हर ना? कोई उसमें उसमें पूरा हाँ, हाँ शायद। ओके। विज्ञान भैरव तंत्र हाँ, हिंदी में है मैडम, इंग्लिश में है? इंग्लिश में है वो ये तो। हाँ, हिंदी में भी सर्च करिए, हिंदी में उनसे और अच्छे से आप समझ जाएंगे। अगर इंग्लिश में समझते तो ओके। और तीसरा है जहां मतलब बाहर से और भीतर से श्वास, भीतर के जो श्वास और बाहर की श्वास दोनों जहां कंप्लीट हो जाते हैं, जहां भीतर की श्वास कंप्लीट हो जाते हैं और भीतर बाहर आने वाली सांस भी जहां कंप्लीट हो जाते हैं, उस पॉइंट। तो ये तीन जो है तंत्र जो हम जनरली बताए, और जब वो बुक आप पढ़ेंगे तो किसी तंत्र को भी आप अभ्यास जब करेंगे, किसी तंत्र को भी आप जब अभ्यास करेंगे, अपना जितना भी कंसंट्रेशन, जितना भी ताकत हो, उस पर आप लगा के करिए। इस 100 जब 112 तंत्र में कोई भी तंत्र आपको जो शूट होता है उसको चॉइस करिए और उस पर आप पूरा जान लगा के करिए, तो वो बिल्कुल आप जब उस पर करेंगे साधना, आप वो वीडियो में क्या इतना मतलब बदलाव आपके अंदर आ जाएंगे कि आप कल जैसे आज नहीं रहेंगे। आपका गायत्री अंदर शर्मा जी म्यूट कीजिए। आपका अंदर बहुत सा परिवर्तन आते रहेंगे। आप पुराना चाहते हो क्या? पुराना इंसान बनकर नहीं रहेंगे। आपका अंदर एक नूतनत्व का वो उदय होते रहेगा जब आप उसका साधना करते रहेंगे। ओके मैडम। सर इसका ऑथर का नाम क्या है इस बुक का? इसका आतर का नाम तो ये तो मतलब ओरिजिनली जो है हमारा वेदों में, ये इसमें होंगे स्पिरिचुअली में। क्योंकि तो यहाँ बहुत सारे बुक्स है सेम हाँ, सेम नेम से, विज्ञान भैरव तंत्र, ऐसा बहुत सारे बुक्स है। सर गूगल देखिए पे हम इसका पीडीएफ भी आ गया। हाँ, तो देखिए अलग अलग इसका अलग अलग विवरण दिया होगा। तो सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना अपना बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार उनका समझ होगा। तो उसको हर किसी को आप जितना हो सके उतना आप उनको रीड करने का कोशिश करिए। सर गूगल पे जो इसका पीडीएफ है वो ओशो के नाम से है इसका। हाँ, ओशो का नाम से भी है, ओशो के भी नाम से है। हम आपको ओशो का ही जो विवरण आपको हम सुना रहा है अभी। लिंक ठीक है। शेयर कर देना, लिंक शेयर कर देना। हाँ मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। देखिए तंत्र हमेशा वैज्ञानिक होता है, वेरी प्योर वैज्ञानिक होता है। और ऊपर से शिव द्वारा दिया गया तंत्र, वो वैज्ञानिकता के बिना हो ही नहीं सकता। और आप कोई भी हो सकता, लेकिन जब आप उस तंत्र को आप पूरी तरीके से अपना सामर्थ्य से जब आप साधना करेंगे, तो आपका अंदर परिवर्तन, बहुत ही परिवर्तन आएंगे। आप कल के तरह आज नहीं रहेंगे, आज के तरह कल नहीं रहेंगे। आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आएंगे, वो परिवर्तन 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 आपको उस अद्भुत स्थिति में ले जाएंगे, उसका अनुभव कराएंगे। सर ये ओके मैडम साधना सब कर सकते हैं? जी। सब कर सकते हैं लेडीज? ये नहीं मैडम, सांसें हैं, सांसें किसका है, ना लेडीज का है ना सबका जेंट्स का है। है। बिल्कुल सर नहीं। ये देखिए पिक्चर भी स्पिरिचुअल, है द सीक्रेट, वो भी इसी के से जुड़ी हुई है क्या? द सीक्रेट पिक्चर है ना एक वो? द सीक्रेट नहीं, वो तो सीक्रेट हाँ, अलग है सर। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अलग है। वो
क्या बोलते हैं, उसका है रोंडा, उसका है द सीक्रेट। हाँ रोड हाँ जी, हाँ जी, रोंडा ब्रायन जी का, जी, रोंडा ब्रायन। हाँ हाँ, वो भी रोंडा बहुत ब्रायन अद्भुत का है, है, वो सीक्रेट वो है। भी बहुत अद्भुत ये है। ये हमारा हमारे पुराणों, हमारा योग शास्त्र है। योग का तो गुरु आदि योगी है ही। तो जितना भी साधना है, तंत्र है, सभी तो उस परम शिव से ही आए हैं। ठीक है। और इसमें देखिए, योग किसी के लिए पर्टिकुलर इसके लिए नहीं है, क्लास के लिए नहीं है। योग हर किसी के लिए, क्योंकि वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो भीतर से आत्मा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। स्त्री पुरुष शरीर के लिए होता है, शरीर का पहचान के लिए हम स्त्री पुरुष है। वो तो विधि का जो सृष्टि का नियम है, सृष्टि जो है अपना आगे बढ़ाना है, उसके लिए जो है दो शरीर बनाया है। एक शरीर में बीज है, एक शरीर क्षेत्र है। स्त्री शरीर क्षेत्र है और पुरुष शरीर जो है बीज है। ठीक है। बीज है, क्षेत्र नहीं है, तो आप फल कहां से मिलेंगे? ठीक है। सर आपको तो क्या इसीलिए अनुभव हुआ है इस बुक पढ़ने के बाद? आपका कुछ एक्सपीरियंस? देखिए, ये अद्भुत, मतलब ये साधना है। ये साधना करने के बाद हमारे अंदर अनुभव किया। अभी हम बताए कि अगर आप अपना पूरे सामर्थ्य से जब आप साधना करेंगे, हम ये साधना करने के बाद हम अ, एक महीना पहले जैसा था, आज मैं वैसा नहीं हूं। हम्म, 1 साल पहले जैसा था, आज मैं वैसा नहीं हूं। 10 साल पहले मैं जैसा था, आज मैं वैसा नहीं हूं। क्योंकि मैं पुराना बनकर नहीं रह गया, मैं नव्य और नूतन बनते गए। समझ गया ना मैडम? हम्म, हाँ, तो आपके अंदर वो नव्यता आ जाएंगे, आप पुराना बनकर नहीं रहेंगे। और नव्यता आगे बढ़ेंगे, दिन आनंद ब दिन आनंद की बदलाव आते प्रतीक रहेगा। है। हाँ 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 मैडम, दिन ब दिन वो बदलाव आते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। और ऊपर से वो बदलाव, ऐसा बदलाव है कि आप निरंतर आनंद का अनुभव करेंगे। साधना कब करनी है? एनी टाइम मैडम। देखिए, आप जहां जब आपको फुल फ्लेड्ज्ड मन लगे कि हमको अभी साधना करने का इच्छा है, बैठ जाइए। और अंदर अपना साधना रहस्यमय होता है। योग साधना रहस्यमय है। क्यों रहस्यमय है पता है एक एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। मैडम? साधना अपना इसलिए एक्सपीरियंस रहस्यमय है। बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोल। देखिए मैडम, हम अगर आपका घर का बगल है, तो हम अपना घर से आपका घर का भीतर हम देख सकते हैं कि वो रहस्य नहीं है। ठीक है ना मैडम? और आप हमारे घर के भीतर देख सकते हैं, लेकिन आपका भीतर मैं नहीं देख सकता हूं। आपका भीतर आप ही केवल देख सकते हैं, यही रहस्य है। तो और साधना आपका भीतर ही होगा। योग साधना आपका भीतर ही होगा, बाहर कहीं नहीं होगा। अगर चलिए, बाहर कहीं होता है, वो रहस्य नहीं होता। मतलब दिन में जब भी फ्री हो जावे तब बैठ जाने का, ऐसा? बढ़िया से बैठिए, अपने सांसों को अभी जो बताए उस पर आप सर्च करिए कि ये सांसें कहाँ शुरू हो रहा है, भीतर जाने के लिए कहाँ शुरू हो रहा है, और भीतर से बाहर आने के लिए कहाँ शुरू हो रहा है। सर ये माइंड कंट्रोल एक्टिविटी तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, माइंड को तो नाश करना सर। अच्छा, मन को तो निकालना है। मन को तो अपना आप से हटाइए, तब तो बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि सही मार्ग आपको लेके जाएंगे। जब तक इंसान को माइंड कंट्रोल रहेगा, वो इस दुनिया से ही अटैच रहेंगे। चेतना के स्तर आप पर ले जाएंगे। स्पिरिचुअल नहीं बन सकता। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, चेतना के ओके स्तर पर जाएंगे। ओके सर, आप ध्यान कराइए मैडम, ध्यान कराइए। ओके। और अभी जो टेक्निक्स बताए अभी ध्यान में, उनका अभ्यास शुरू करिए।
उनको सर्च करिए कि कहाँ पर ये पॉज है। ये इनहेल और एक्सेल का बीच का जो पॉज है, वो पॉज पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू Mind- वेरी मच, बहुत थैंक यू बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, ओके, थैंक बहुत यू। बहुत ओके। धन्यवाद।